अनुपात और समानुपात की करेंगे बात गोस्वामी सर के साथ। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ठीक है। अब आइए सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाट इज रेशियो, अनुपात क्या है। अनुपात क्या है, ठीक है। रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि अनुपात क्या है। तो देखो, अनुपात कोई पाठ नहीं है। अनुपात एक रिश्ता बनाने का तरीका है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि पहला आदमी दूसरे आदमी में कितनी बार शामिल है या कितनी बार घुस सकता है। जैसे ध्यान से सीखना मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 20 रुपया है। मान लीजिए ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 20 रुपया है, तो हम लोग कहते हैं कि बी का धन ए का धन का दोगुना है। बी का धन 20 रुपया, ए का धन क्या रुपया है, 10 रुपया। तो हम लोग कहेंगे बी का जो धन है वो ए के धन के तुलना में कै गुना है। तो ये जो मैंने बताया 2 गुना, यही बताने के तरीका का अनुपात कहलाता है। ए के पास 10 रुपया, बी के पास 20 रुपया, तो हम कहेंगे कि बी का धन ए के धन के तुलना में 2 गुना है। ए 10 है, बी कितना है, 20। तो ये बताने का जो तरीका है यही अनुपात है। और इस तरीका को और अगर बढ़िया बनाना है तो मन में 10 माने, 10 एकम 10 और 10 दूनी के 20, 1:2। मैंने 2 गुना कहा, उसको दूसरे तरीका से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ए के पास 1 रहेगा तो बी के पास 2 रहेगा, ए के पास 1 रहेगा तो बी के पास 2 रहेगा। इसे स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग कहते हैं कि ए और बी का अनुपात हुआ 1:2। तो ये जो तुलना करने का तरीका है इसी को अनुपात कहा जाता है। तो इसे अगर हम सुंदर शब्दों में सजाएं, अनुपात का डिफिनेशन दे, ऐसे आपको एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राशियों, 2 या लिखे परिभाषा, 2 से अधिक राशियों, 2 या 2 से अधिक राशियों का तुलना करने का ऐसा तरीका जिससे पता चले पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, अनुपात कहलाता है। देखिए, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख लीजिए कॉपी अच्छा लगने के लिए। और अगर मान लीजिए भविष्य में आपका नौकरी लग गया, आपको मन किया कि इसके अलावा मुझे कहीं पढ़ाना चाहिए, अलग से मुझे 1-2 लाख रुपया महीना कमाना है, तो परिभाषा लड़का पूछ देगा तो जानिएगा तब ना बताइएगा। नहीं जी, समाहित हो अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समाहित हो, सॉरी, पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। 2 या 2 से अधिक राशियों का तुलना करने का ऐसा तरीका जिससे पता चले पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित हो, अनुपात कहलाता है। एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, ए के पास 10 रुपया है, बी के पास 20 रुपया है, तो इसको कटा देंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी के 20। तो कहा जाएगा कि ए और बी का अनुपात क्या हुआ, ए और बी का अनुपात बताइए, 1:2। ए और बी का अनुपात क्या होगा भाइयों, 1:2। ए और बी का अनुपात क्या होगा, 1:2। ठीक है, कोई दिक्कत है, स्पष्ट है। ए और बी का अनुपात होगा 1:2। अब आइए ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं, अनुपात के बारे में आपने सीखा, अनुपात क्या होता है, अनुपात निकालते कैसे हैं इसको सीखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मिटा दें, ओके। जैसे आपसे किसी ने कहा ए के पास 40 है, बी के पास 50 है और सी के पास क्या है, 60। ए के पास 40 है, बी के पास 50 है और सी के पास क्या है, 60। कोई कहेगा इसका अनुपात बताइए, ए के पास 40, बी के पास 50, सी के पास 60।
तो अनुपात निकालने का मतलब इसे कटा के छोटा करना, मानक रूप में लिखना। क्या करना बाबू? मानक रूप में लिखना। तो इसे कटाने के लिए हमें एक बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना होगा जिससे तीनों में भाग लगाया जा सके। तो माना कि वो बड़ा से बड़ा संख्या कितना है? 10। और तीनों को काटने वाली बड़ा से बड़ा संख्या को HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। मान लिया तीनों का HCF 10 है, तो 10 चौके 40, 10 पचे 50 और 10 छक्का 60। तो रेशियो आ गया 4 5 6। तो यहां से एक और बात सीखने को मिला कि दी गई राशियों को उनके HCF से भाग देने पर जो मानक रूप आता है उसे अनुपात कहते हैं। मानक रूप आता है उसे अनुपात कहते हैं। तो यह भी अनुपात का एक परिभाषा हो गया। ठीक है, दी गई राशियों को उनके HCF से भाग देने के बाद जो मानक रूप आता है उसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, शानदार क्वेश्चन, कि 5 रुपया और 40 पैसा का अनुपात क्या होगा? 5 रुपया और 40 पैसा का अनुपात क्या होगा? अभी हम लोग सीखे व्हाट इज रेशियो, अब निकालने सीख रहे हैं रेशियो। अब ध्यान से देखना, 5 रुपया और 40 पैसा का हमें रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो 5 रुपीज एंड 40 पैसे? भाइयों बहनों, यहां पर दोनों दो जात है, एगो रुपया है एगो पैसा है। रिश्ता बनाने के लिए एक जात होना जरूरी है। दो अलग अलग जात के बीच में अगर प्रेम हो जाए तो रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भागों के शादी करना पड़ता है। इसलिए आजकल के लड़की तेज हो गई है, कहिएगा पहले आई लव यू तो पता करेगी कौन जात है, पहले ही पता करेगी, फिर दूसरा देखेगी पढ़े लिखे में ठीक है कि नहीं, नौकरी वोकरी लग सकता है कि नहीं, हाँ तब तक बीच में कहेगी सोचेंगे, तब तीसरा देखेगी लूर लक्षण ठीक है ना, दारू शराब ना पीता है, तब कहेगी लव यू टू। हाँ, पहले वाला बात नहीं है कि लड़की सब मतलब अब चढ़ाक हो गई लड़की सब, हाँ अब सोच समझ के करती है लव यू टू, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर आपको मुर्गा बनाना चाहेगी तो वही कह देगी लव यू टू, कहेगी चलो कुछ नहीं तो गैस वैस भरवाएगा मेरा। स्टेशन पे से चावल और लेके आएगा, उतरते ही कहेगी बेबी चावल का बोरा है, तुरंत आ रहा हूं बेबी मैं। कूली का काम करिएगा, स्टेशन से प्लेटफॉर्म से उठा के टेम्पू पर रखिएगा, मने मने कहेगी बकचोन रहा। ध्यान दीजिएगा, तो जल्दी लड़की अगर एक्सेप्ट कर ली, लव यू टू बोल दी, तो ये मत खुश नहीं होना कि तोरा प्यारे कर रही है, सोचना कि काहे कर रही, कहीं चावल और तो नहीं ना ढोआना इसको। हाँ देखो बाबू रूम हम चेंज कराना रहेगा तो बुला लेगी, कहीं चल बोरा उठाओ कपार पे ले चल। 5 रुपया और 40 पैसा का अनुपात क्या होगा? एगो रुपया है एगो क्या है पैसा, दोनों अलग अलग जाति है, दोनों क्या है अलग अलग जाति है। तो रिश्ता बनाना, एगो रुपया है एगो पैसा है, तो रिश्ता बनाने के लिए एक जात होना जरूरी है। 5 रुपया और 50 पैसा, तो 5 रुपया में कितना पैसा होता है बताओ? 500, और ये 40 पैसा जस के 10। 5 रुपया और 40 पैसा का अनुपात क्या होगा? तो 5 रुपया को पैसा में बदलेंगे कितना होगा? 500, और 40 पैसा जस के 10। इसका रेशियो निकालिए, 0 0 कैंसिल, 2 से 25 बार में कटा, 2 से 2 बार में कटा, 25 अनुपात 2। कोई दिक्कत है? चलिए 5 रुपया और 40 पैसा का रेशियो आ चुका है 25 अनुपात 2। रिश्ता तभी बनेगा जब दोनों एक जात होगा, अलग अलग जात है तो एक जात हमें बनाना ही पड़ेगा। तो 5 रुपया में 500 पैसा हुआ, 40 पैसा तो है ही, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और बनाना है आप लोगों को, लिख लिए बाबू? आओ बताओ, एक क्वेश्चन लिखो। 2 फीट का है, काहे नहीं पीछे लिखे हैं? लिखिए। आओ यार,
लिखो यार, ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कलम को तेज चलाओ, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, दो कृपया शांति बनाइए, कीप साइलेंट, डोंट मेक ए नॉइज। हाँ, 2-3 को अंग्रेजी हम जानते हैं, वही बीच बीच में बोलते रहते हैं। 2 फीट का 3 इंच से अनुपात क्या होगा? 2 फीट का 3 इंच से अनुपात क्या होगा? 2 फीट का 3 इंच से अनुपात क्या होगा? देखो, दोनों अलग जाती है कि एक जाती है? अलग जाती है। एगो फीट है, एगो इंच है। एक 2 फीट है और दूसरा 3 इंच है। तो रिश्ता बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक जाति। तो 2 फीट ठीक है, 3 इंच भी ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग जाति है। तो दोनों को इंच में बदल देंगे, नहीं तो दोनों को फीट में बदल देंगे। अच्छा ये बताइए कि 2 फीट में कितना इंच हो सकता है? 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। 1 फीट में 12 इंच को 1 फीट बोला जाता है। तो 2 फीट में कितना इंच होगा? 12 दूनी के 24 इंच। और ये 3 इंच रहने दीजिए, अब कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 8 24। रेशियो आ चुका है 8:1। 2 फीट का 3 इंच से रेशियो होगा 8:1। 2 फीट का 3 इंच से रेशियो होगा 8:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े होंगे नहीं? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र H2O होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि H2O से आप क्या समझते हैं, H2O से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं H2O से क्या समझते हैं, तो कहिएगा सर जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 गो तो ऑक्सीजन 1 गो। यहां 1 है, कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 माना जाता है। हाइड्रोजन 2 गो तो ऑक्सीजन 1 गो। यहां से पता चला कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन 2 गो तो ऑक्सीजन 1 गो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। तो कोई कहेगा एक अणु में 2:1 रेशियो है, 2 अणु रहेगा तब, जैसे 2:1 है, हाइड्रोजन 2 गो तो ऑक्सीजन 1 गो। मान लो हाइड्रोजन 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कै गो हो गया? तो ये 2 था, हुआ 4। 2 से 4 होने के लिए कितना गुना? 2 से 4 होने के लिए कितना गुना? हाइड्रोजन 2 गो तो ऑक्सीजन 1 गो। तो हाइड्रोजन जब 4 गो हो जाएगा तो ऑक्सीजन कै गो होगा? 2 गो होगा। हाइड्रोजन जब 4 गो हो जाएगा तो ऑक्सीजन कै गो हो जाएगा? 2 गो। और हाइड्रोजन जब 6 गो हो जाएगा, मान लो 2 है 6 हो गया, कै गुना? 3 गुना। तो यहां भी 3 गुना हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 6 गो तो ऑक्सीजन कै गो? 3 गो। बात समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन मान लो यहां 5 गुना हो गया, तो 5 दूनी के 10। तो ऑक्सीजन भी कै गुना हो जाएगा बाबू? 5 गुना। 5 एकम 5। तो यहां समझने वाली बात है कि अगर कहीं पे A:B लिख दिया जाए 2:1, और हमारा मन करे कि 2 को 4 बनाए, तो 2 4 बन जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? 2। हमारा मन करे कि 2 को हम 10 बना दे, 2 10 बनने के लिए कितना से गुणा? 5 से। तो इस 1 में भी कितना से गुणा? 5 से। हमारा मन करेगा तो हम कर सकते हैं। हमारा मन करेगा कि 2 और 1 दोनों में कैटरीना सटाएं। क्या सटाएं? अभी देखो 5 सटाए थे, कोई कह रहा ना हमरा कैटरीना सटाना, सटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में सटाना होगा। 2 में भी कैटरीना का गुणा होगा और 1 में भी कैटरीना का गुणा होगा। सॉरी, यहां बीच में अनुपात होगा, कृपया शांति बनाइए। तो दोनों में कैटरीना से गुणा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रेशियो के प्रत्येक पद में एक ही कांस्टेंट से गुणा किया जाता है, तो रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेशियो के प्रत्येक पद में यदि समान संख्या से गुणा किया जाए तो रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दे दे ABC का रेशियो 2 3 4,
तो मान लो तुमको 2 को 4 बनाना है तो बना सकते हो, तो 3 क्या बन जाएगा 6 और 4 क्या बन जाएगा 8। तुम्हारा मन किया कि 2 में हम k से गुणा करें तो कर सकते हो, तो 2 में k से गुणा करोगे तो 3 में भी k से गुणा करना होगा और 4 में भी k से करना होगा। तो सब जगह, खाली एक जगह करके छोड़िएगा, ये अन्याय है। अगर k से गुणा इसमें किए तो उन दोनों में भी k से गुणा करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों रूठ जाएगा। कहेगा उसको कैटरीना से भेंट कराए हमरा नहीं, तो उसको भी कैटरीना से भेंट कराना ही पड़ेगा। और यही नहीं, कोई बोला कि सर जी ऊपर सटा रहे थे, नीचे में सटाने का मन करे तब नीचे भी सटा सकते हैं। यानी कैटरीना में अगर हमें भाग देने का मन करे, 2 में कैटरीना से भाग देने का, तो हम दे सकते हैं। हला नहीं करो, 2 में कैटरीना से भाग दे सकते हैं और 3 में भी कैटरीना से भाग दे सकते हैं और 4 में भी कैटरीना से भाग दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जब जरूरत होगा तब हम कर सकते हैं, उससे रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे नोट करके लिखना कि रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है। रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग, रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है। रेशियो का मान नहीं बदलता है। रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी का रेशियो 2 3 4 है, तो हमारा मन करेगा तो प्रत्येक में हम k से गुणा कर सकते हैं। यहां भी k से गुणा, यहां भी k से गुणा और यहां भी k से गुणा। यही नहीं, अगर 2 3 4 है तो प्रत्येक में हम k से भाग भी कर सकते हैं। यहां भी k से भाग, यहां भी k से भाग और यहां भी k से भाग। तो रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जरूरत के अनुसार हम गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम छोटे छोटे टर्म को हम लोग सीखते चलेंगे। भले ही ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पूरे अर्थमेटिक में आपको यूज होगा। यही छोटी छोटी बातें आपके गणित के कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, चलिए आइए ध्यान लगाइए और गौर फरमाइए। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, ठीक है ना? अगर मैं आपसे कहूं, अब हम लोग एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन टू रेशियो। आइए, रिश्ता ही तो है सब कुछ, चाहे गणित हो या जिंदगी। रिश्ते के लिए हैं लोग जीते हैं, मरते हैं ना जी। रिश्ते के लिए ही लोग मर्डर कर देते हैं। रिश्ता ही सब कुछ है नहीं जी। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए थोड़े पढ़ रहे हैं। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेरे बाबूजी खुश हो जाएं। आप उस दिन के इंतजार में है कि जाके हम पापा से बोले आई एम सेलेक्टेड, और उनके चेहरे का वो मुस्कान देखना है। अरे अपने कमाने के लिए कौन, अपने लिए कौन पढ़ता है, कमाता है? अपना जिंदगी कैसे पार हो जाएगा, साधु बन जाएंगे जाकर रहेंगे। लेकिन वो एक मुस्कान के लिए, उस बाप के मुस्कान के लिए जो एक उम्मीद से यहां पर भेजा है कि जाएं और उसका पैर छुएं और बोले आई एम सेलेक्टेड, बस वो खुशी देखने के लिए ना जी, वो गर्व देखने के लिए चेहरा पे जब कुर्सी लगा के बाबूजी बैठेंगे, कहेंगे और बबुआ के नौकरी लग गई, उसके लिए आए। ठीक है,
आइए ध्यान दीजिएगा, पूरा जीवन आदमी दूसरे के लिए ही जीता है, अपने लिए नहीं जीता है कोई भी। अभी बाबूजी के लिए जी रहे, कुछ दिन बाद बियाह हो जाएगा, बाल बच्चा के लिए जीना शुरू कीजिएगा, घूस लेना शुरू कर दीजिएगा कि बढ़िया स्कूल में बेटा बेटी को पढ़ाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन टू रेशियो, रिलेशन को रेशियो में बदलना है। आइए सीखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, पवित्र रिश्ता, ठीक है। हाँ ये तीनों टीवी सीरियल है जो मैंने नाम रखा, रिलेशन टू रेशियो। अगर आपसे किसी ने कहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं इसे बेसिक से बनाऊं, सुनो, ऐसे ये बेसिक से बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं अगर इसे बेसिक से बनाऊं, मुझसे कोई कहेगा सर इसे बेसिक से बताइए कैसे बनेगा, तो मैं कहूंगा कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। कौन कौन, 2a के बराबर 3b है बराबर 4c है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो पक्का तीनों किसी ना किसी के बराबर होगा। जैसे हमसे किसी ने कहा गुड्डू के बराबर बबलू है, बबलू के बराबर कालीन भैया हैं, गुड्डू बबलू और कालीन भैया तीनों बराबर हैं, तो सुनने वाला यही समझेगा कि हो सकता है कि तीनों का उम्र बराबर हो, या हो सकता है तीनों का वजन बराबर हो, या हो सकता है तीनों का हाइट बराबर हो, या हो सकता है कि तीनों का क्लास बराबर हो, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, या हो सकता है तीनों को एक एक का चक्कर हो, कुछ कॉमन जरूर होगा, तभी बराबर कहा गया है। तो कहा गया ये तीनों बराबर है, तो मान लिया तीनों को कैटरीना का चक्कर है, मान लिया तीनों के बराबर कौन है, के, कोई ना कोई है जो सबके बराबर है, इसीलिए तो कहा गया कि सब आपस में बराबर है। तो मान लिया सब किसके बराबर है, कैटरीना का। अब सब कैटरीना के बराबर है, तो कैटरीना का मजबूरी देखिए, सबके पास तो जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कैटरीना गई सलमान खान के पास, 2a बराबर कैटरीना, फिर गई अक्षय कुमार के पास, बोली हमको दीवाना कर गए, और लास्ट में विकी कौशलवा से जाके श्रेष्ठ हो गई, 4c बराबर कैटरीना, a बराबर कैटरीना बाई 2, b बराबर 3 जाके भागा करेगा कैटरीना बाई 3, और c बराबर कैटरीना बाई 4। a b c तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब जो क्वेश्चन में पूछा वो हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी का रेशियो बताइएगा। नाउ एबीसी का रेशियो हमें निकालना है। ए का वैल्यू क्या है बताओ, कैटरीना बाई 2, बी का वैल्यू कैटरीना बाई 3, और सी का वैल्यू कैटरीना बाई 4। गणित का रूल कहता है, पहले के कट गया, ठीक है, यहां रेशियो आ गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये सही है और यही आंसर होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। गणित का रूल कहता है कि आंसर जब भी दीजिए उसका लुक अच्छा होना चाहिए। आंसर जो है ना, गणित का दुल्हा होता है, बाकी सब बाराती। बाराती कितनों डिओडोरेंट मार के जाएगा कोई नहीं देखता है, और दुल्हा कितनों खराब रहेगा, सब लड़की सैंडल अलगा अलगा के देखती, कैसन है दुल्हा ना जी। हाँ, तुरंत 4 गो अंगूर निकाल देगी लड़की, देखते ही स्कैन कर लेती है चेहरा, कहती है उसका नाक उठा हुआ है तो बैठा हुआ है, गाल कुछ ज्यादा फूला हुआ है, आंख छोटा है, ठीक है। हम लोग को नहीं, लड़का सब सीधा होता है, लड़की देखेगा कहेगा गोर है, सुंदर हो गया, काफी है। नहीं जी, लड़की है यही काफी है, छोड़ो ना यार। यार ध्यान दो, यार रेशियो निकालना है। बताओ ये रेशियो अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये बट्टा में है। यहां एबीसी का जो रेशियो आ चुका है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। दुल्हा तो अच्छा है लेकिन लुक इसका अच्छा नहीं है, इसे थोड़ा सा मेकअप सेकअप करना पड़ेगा। मेकअप सेकअप करने के लिए इसे इंटीजर में लाना होगा। इंटीजर में लाने के लिए नीचे में जो दिख रहा है उसे हटाना होगा, नीचे वाले को साफ करना होगा। तो 2 3 4 इसको साफ करना है। तो 2 3 4 को साफ करने के लिए 2 3 4 के एलसीएम से सब जगह गुणा करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। 12 से सब जगह हम गुणा करेंगे। 2 छक्का 12, 3 चौके 12, और 4 तिहाई 12। तो रेशियो आ चुका है 6 4 3। रेशियो क्या आ चुका है? 6 4 3। तो ध्यान से सीखना, पहले हमने रेशियो को
आया था 1/2, 1/3, 1/4। रेशियो सुंदर नहीं था, सुंदर बनाना था हमें। सुंदर बनाने के लिए 2, 3, 4 के एलसीएम लिए, क्या हुआ 12। 12 से सब जगह गुणा किए तो 6, 4, 3 आ गया। सुंदर बनाना होगा क्योंकि भीन में रेशियो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगेगा कब, जब नीचे वाला साफ रहेगा। तो अब ये रेशियो आ चुका है और हम लोग पढ़े हैं कि हर जगह किसी से भी गुणा कर सकते हैं, इसलिए हमने 12 से गुणा कर दिया। इसको लिखा जाए, ये बेसिक तरीका है, लेकिन आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन 1-2 सेकेंड में बन जाएगा, एकदम झट से देखते ही बन जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, जानना जरूरी है बेसिक भी, क्योंकि सब कुछ जानिएगा, सारे रास्ते मालूम रहेंगे तो मंजिल पे पहुंचना आसान होता है। नहीं जी, एक ही रास्ता जानते हैं, उस रास्ता में जाम लग जाएगा तो फंस ना जाइएगा। नहीं जी, हाँ, मरीन ड्राइव जानिएगा तब ना कि वो मरीनो ड्राइव बना है पटना में, तब एनआईटी से घूम जाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सीखना है हमें बनाना कैसे इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही दिया गया है बाबू। और हमें क्या निकालना है आप हमें बता सकते हैं, a b c। 2a बराबर 3b बराबर 4c है और हमें a b c निकालना है। क्या निकालना है बाबू, a b c निकालना है। तो एकदम झट से बन जाएगा। क्या करना है, ध्यान से सीखना। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को बदलना है किस चीज में, रेशियो में। एक रिश्ता दिया गया है कि a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना परस्पर बराबर है। तो आप बताइए कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो रिलेशन को रेशियो में बदलने के लिए पहले झांप देंगे, a को झांपेंगे, अब बाकी को गुणा। झांपना समझते हैं, तोप देना। क्या करना, तो a को तोप देंगे, बाकी को गुणा करेंगे। 3 और 4, 4 तिहाई 12। फिर b को तोपेंगे, बाकी को गुणा करेंगे। 2 और 4, 4 दूनी के 8। और c को तोपेंगे, जो दिख रहा है उसको गुणा करेंगे। कौन दिख रहा है, 2 और 3, 2 तिहाई 6। बस आ गया। अगर इसमें कुछ कॉमन है तो कटा दीजिए। 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। तो ये झट से बन गया। इसे हम जी कॉन्सेप्ट कहते हैं, गोस्वामी सर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो से तोपा तोपी मेथड। यही अच्छा है ना। हाँ, तो यही सीखना है, इसी से हम लोग को क्वेश्चन करना है। ये जी कॉन्सेप्ट हुआ, बट यू कैन ऑल्सो से तोपा तोपी मेथड। कौन मेथड, आगे से हम जब तोपा तोपी मेथड बोलेंगे तो समझ जाना इसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सब बताएंगे, लिखिए पहले उसके बाद। रुको जरा, ठीक है। इस देश में कब क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ वायरल होते रहता है। अभी वायरल हुआ, खेलेगा फ्री फायर। इससे पहले चल रहा था बैगन, उससे पहले चल रहा था कच्चा बेदाम। नहीं जी, कुछ ना कुछ है। उससे पहले चल रहा था हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। ये क्या हुआ? संतोष पागल। ठीक है, अब भोजपुरी इंडस्ट्री वाला ऐसा है कि जो चीज वायरल होता है उस पे गाना निकाल देता है। संतोष पागल वायरल हुआ, उस पे निकाल दिया संतोष पागल ना है। है ना कोई गाना, हमको कोई एक रील भेजा था, मेरी साली भेजी थी, बना के उस पे डांस करके पटना में 2-2 गो फ्लैट चाहिए। बोले अच्छा आइए 4 गो दे देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? स्पष्ट है? चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, अभी हम लोग रिलेशन टू रेशियो सीखे हैं। इस काम को जल्दी कैसे करना है ये भी सीखे हैं। ठीक है ना? मिटा दिया जाए। कहां 12 आया? ये
ऊपर में, ये अपने मन से है। 2, 3, 4 का एलसीएम लिए। इस रेशियो को खूबसूरत बनाने के लिए नीचे वाले को साफ करना होगा। इसका साफ करने का तरीका होता है जो नीचे में उसका एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। उस 12 से सब जगह गुणा कर देंगे। कर सकते हैं, सामने पढ़ा है कि रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, इसीलिए हमने सब जगह किससे गुणा किया है? 12 से। जैसे आप मान लीजिए 20 ले लीजिएगा तो 20 से 2 कटेगा, 2 से 20 कटेगा, 3 से कटेगा। तो ऐसा नंबर नहीं ना लेंगे जिससे जो नहीं कटे, सबसे कटेगा तभी तो नीचे वाला हटेगा। नीचे वाला हटाना है हमें, तो तीनों से कटने वाला एक संख्या चाहिए, और तीनों से कटने वाला संख्या को एलसीएम कहते हैं। अतः तीनों का हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। कोई दिक्कत है? चलो आओ एक क्वेश्चन और लिखो। आप लिखो 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताओ। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताओ। क्वेश्चन है 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताना है। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना। आइए निकालते हैं। 3a बराबर 4b बराबर 5c, और आपको निकालना है a b c। आप कौन सा मेथड यूज करेंगे बताइए? तोपा तोपी। इसको झांपिए, गुणा कीजिए। 4 5 20, इसको झांपिए। 3 5 15, इसको गुणा कीजिए। 4 3 12, 20 15 और 12, 20 15 और 12। ये आ चुका किसका रेशियो? ए बी सी का। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 3a बराबर 4b 5c। हम a को झांप दिए। किसको झांप दिए बताइए? a को झांपने के बाद b का कोफिशिएंट बताइए। 4 और c का कोफिशिएंट 5। 4 और 5 को गुणा कीजिए 20। इसको देखिए 3 और 5 का कोफिशिएंट 15, और 4 3 12, 20 15 और 12। कोई दिक्कत? 20 15 और 12, ठीक है ना? चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन छोटा सा लॉलीपॉप लीजिए। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू बताइए। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू बताइए। यहां पर 4 4 गो है तो घबराना नहीं है, वही रूल लगेगा। कौन मेथड? हाँ हिडन मेथड, तोपा तोपी मेथड। तोपा तोपी में एगो को तोपिए, बाकी को देखिए। बताइए, इस मेथड का नाम हिडन मेथड हो गया, आज हमको पता चला। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को कहेंगे हिडन करो। आओ लुका छुपी मेथड, हाइड करो एगो को पहले। एक को छुपो, एक को छुपाया, बाकी को गुणा करो। 4 3 12 25 60। बी को छुपाओ, बाकी को गुणा करो। 2 चौके 8 25 40। सी को छुपाओ, बाकी को गुणा करो। 2 3 6 25 30। एगो को झांप देंगे, बाकी जितना दिखेगा सबको गुणा करेंगे। एगो को झांपने के बाद जितना दिखेगा सबको गुणा करना है। इसको झांपिए, 2 3 6 चौके 24। अगर कटाना है इसको तो कटा दीजिए। 2 से 30 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 15, 2 से 12। तो हमारा उत्तर आ चुका है 30 20 15 और 12। 30 20 15 और 12। किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत? स्पष्ट है पूरी तरह से? एकदम समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और बनाइए। 5a बराबर 6b, तो a अनुपात b का वैल्यू बताइए। ये दुए गो है, तो दुए गो है तो इसमें गुणा उड़ा थोड़े करना है, सीधे इधर उधर हो जाएगा। 5a बराबर 6b, दुए गो है तो इसको झांपे तो क्या दिखा? 6, तो 6 को लिख देंगे। समझ में आ रहा है? और इसको झांपे तो क्या दिखा? 5, तो लिख देंगे 6 अनुपात 5। सीधी बात कहें
तो 5 6 जो है ना 6 5 हो जाएगा, 5 6 क्या हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, तोपा तोपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों को कोई दिक्कत? चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप बनाइए, आप लोगों के लिए है। a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d। तो ABCD का वैल्यू बताना है आपको। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ABCD का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं लिखे तो 1 मानेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। गणित में जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, इसलिए एक होता है। गणित में जहां भी कोई नहीं रहे वहां क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। चलिए ABCD का रेशियो बताइए। 1 को झांपिए, 2 तिहाई 6 चौके 24। इसको झांपिए, बाकी को गुणा कीजिए। 1 तिहाई 3 चौके 12। इसको झांपिए, बाकी को गुणा कीजिए। 1 तिहाई 3 चौके, 3 को झांपिए, 4 दूनी के 8। ये लगता है गड़बड़। चलिए 1 को झांपिए भाई, 24। B को 3 चौके 12, C को 2 चौके 8 और D को 6। अगर कुछ कॉमन है तो कटा दीजिए। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 4 बार में, और 2 से 3 बार में। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो? कोई दिक्कत? चलिए आज कथा को यही विश्राम देते हैं और फिर मिलते हैं एक अलग जोश और ऊर्जा के साथ अगले क्लास में। ठीक है? अच्छा है? आप लोगों के लिए कहेंगे, फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के हर गम भुलाना जिंदगी है। अरे अपने जीत पर तो यूं सब खुश हो लेते हैं, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। वो आज बैठे रहेंगे, रुक जाइए, पहले देवियां निकलेंगी। आइए कुछ और सीखते हैं। अब किसी ने आपसे कहा a/2 बराबर b/3 अब बराबर c/4। ये एक रिलेशन दिया गया है, एक रिश्ता दिया गया है कि a का आधा, b का तिहाई, c का चौथाई परस्पर बराबर है। a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा? a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा? a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा? इसे हम कैसे बना सकते हैं? A का आधा, B का तिहाई और C का चौथाई परस्पर बराबर है, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कैसे बनेगा? तो भाइयों बहनों, अगर ये सब एक दूसरे के बराबर है, मैंने कहा गुड्डू के बराबर बबलू है, बबलू के बराबर कालीन भैया है। हमने कहा कि गुड्डू के बराबर बबलू है, बबलू के बराबर कालीन भैया है, तो सुनने वाला यही समझेगा कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तभी तो तीनों को बराबर कहा जा रहा है।
तो अगर तीनों एक दूसरे के बराबर है तो जरूर कुछ ना कुछ राज है, जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। तीनों का उम्र बराबर हो, या हो सकता है तीनों का हाइट बराबर हो, या हो सकता है तीनों का वेट बराबर हो। कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। या हो सकता है कि तीनों का क्लास एक ही हो सकता है कि तीनों को एक ही का चक्कर हो। कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि तीनों को कैटरीना का चक्कर है। मान लिए तीनों के बराबर कौन है? हम कैटरीना कहते हैं, ये कैटरीना नहीं, इसे गणित में कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट है यानी जिसका मान नहीं बदलता है, वो तीनों के लिए हो गया। तो माना कि तीनों किसके बराबर है? कैटरीना के बराबर है। तीनों किसके बराबर है? कैटरीना के बराबर है। ये अब जो कैटरीना है अब पारापरिक सबके पास जाएगी। कल भी मैंने बताया था, पहले कैटरीना गई इसके पास, a/2 बराबर कैटरीना। सबसे पहले गई सलमान खान के पास, फिर गई अक्षय कुमार के पास और बोली हमको दीवाना कर गए। अक्षय कुमार के साथ वो कैटरीना का फिल्म है, देखे आप लोग, हमको दीवाना कर गए। हम जब जवान थे तो ये फिल्म आया था, हम सिनेमा हॉल में देखने गए थे, हमको बहुत अच्छा लगा था। आइए ध्यान दीजिए, नहीं अब जवान नहीं रहे, आइए ध्यान दीजिए। ये इसके बराबर कैटरीना, इसके बराबर कैटरीना, और इसके बराबर भी क्या होगा? कैटरीना। C/4 बराबर भी कैटरीना। तो कैटरीना सबके बराबर हो गई। कैटरीना को सबके पास जाना पड़ा। अब यहां से आप बताइए, a बराबर कैटरीना को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2k। b बराबर क्या हो जाएगा? 3k। और c बराबर क्या हो जाएगा? 4k। तो ABC का वैल्यू आ चुका है। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा वो हम निकाल देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C, तो A का वैल्यू 2k, B का वैल्यू 3k और C का वैल्यू 4k। देन k कैंसिल, वी गेट द रिजल्ट 2 3 4। ठीक है, बट इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब स्टाइल मारने का है। मैंने बताया इसलिए कि लोगों को लगे कि सर को बहुत ज्ञान है। स्टाइल मारना जरूरी होता है। हाँ, आजकल के टीचर पढ़ाते कम, स्टाइल ज्यादा मारते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आज जब वीडियो नहीं चलता है तो एक दूसरे को गरियाना शुरू करते हैं यूट्यूब पे। हाँ, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, बड़ा चल रहा है। कोई मुखिया जी हैं, कोई रंजन सर हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लोग एक दूसरे पे वीडियो बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं। नहीं ठीक है, हमको टाइम ही नहीं मिलता, ऑफलाइन क्लास से हम बनाए, नहीं तो कभी कभी मेरा भी मूड बनता है कि लाइन से सबको फोटो लगा के बोलें तू चोट्टा है, तू बकलोल है। हाँ, बड़ा व्यू आता है, मिलियन, लड़कों सबके मजा आता है, देखता है सबका वीडियो। सोचता है चलो मास्टर लड़ रहा है। पहले से भोजपुरी में होता था, पवन सिंह खेसारी एक दूसरे को गरियाते थे। अब टीचर लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना जी। अक्षरा सिंह को कोई नहीं जानता था, ताकि वीडियो बनाती थी, कहे पवन सिंह मुझे लूट लिया। लोग जानने लगा, अच्छा लूटा कौन? पवन सिंह। अच्छा देखो इधर है, A/2 B/3 बराबर C/4 ये दिया गया। हमको निकालना ABC का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू निकालना? ABC का। कुछ नहीं करना है। तोपा तोपी मेथड आप जानते हैं, जानते हैं ना? तोपा तोपी मेथड यहां नहीं लगाना है। तोपा तोपी मेथड यहां, हाँ जरूर लगा सकते हैं, बस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोफिशिएंट इंटीजर में हो तब लगाना है। यहां कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है। यहां कोफिशिएंट कैसे है बाबू? फ्रैक्शन में। देखो A का कोफिशिएंट 1/2 कहलाएगा, क्योंकि A में 2 से भाग हो रहा है। B का कोफिशिएंट 1/3 कहलाएगा और C का कोफिशिएंट 1/4 कहलाएगा। जब कोफिशिएंट इंटीजर में हो और रिलेशन को रेशियो में बदलना हो तो तोपा तोपी लगाते हैं। लेकिन जब कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो, कोफिशिएंट क्या हो? फ्रैक्शन में हो और उस रिलेशन को रेशियो में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, बस उलट देना है। क्या करना है? उलट देना। 2 ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा 4, बस हो गया 2 3 4 बन गया भाई। बस यही है। तो हाँ, एलसीएम विधि कब लगाना है? जब रेशियो दिया रहता है। यह रेशियो दिया कि रिलेशन दिया है? इस रिलेशन को रेशियो में बदलना है
पहले से ऑलरेडी रेशियो हो, रेशियो को खूबसूरत बनाना हो, तब एलसीएम लगाना है। यहां एलसीएम लगाने की जरूरत है क्या? यहां रेशियो दिया ही नहीं है, यहां तो एक रिलेशन दिया, इस रिलेशन को हमें रेशियो में बदलना है। पहले से एक रेशियो आ चुका हो और वो भिन्न में हो और वो सुंदर नहीं हो, तो सुंदर बनाने के लिए लघुत्तम निकाल के गुणा करते हैं, नीचे वाले को साफ करते हैं। लेकिन यहां नीचे वाले को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी साफ है। 2 3 4, नीचे में कुछ आया नहीं आया, सीधे उलट देना है। सीधे क्या करना है? उलट देना। कोफिशिएंट यदि भिन्न में रहे, रिलेशन को रेशियो में बदलना हो, तो सीधे क्या करना है बोलो? उलट देना। सीधे लिखा जाए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान लगाइएगा, गौर फरमाइएगा। देखिए उसी सिलसिला में को मास्टर का फोन आया। हेलो जी सर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। a/3 बराबर, ध्यान लगाइएगा, ये भी एक मास्टर का फोन था, स्टार मास्टर का, वो भी कह रहे आप भी वीडियो बनाइए, करिए आइए। हम बोले कि नहीं, हमसे नहीं होगा। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो मतलब बहुत बड़े टीचर, नाम नहीं बताएंगे आप लोग, तो आप लोग भरोसे नहीं करिएगा कि वो ऐसा बोल सकते हैं, बदनाम हो जाएंगे बेचारे। a बराबर a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, और हमको निकालना है किसका वैल्यू? ABC का। बताओ, ये रिलेशन को रेशियो में बदलना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? उलट के, पलटना नहीं, सिर्फ उलटना है, गतांग करने वाला रूल मत लगाओ यहां पे। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ये सारे कोफिशिएंट भिन्न में है, इस रिलेशन को रेशियो में बदलना है, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 4 5, सीधे उलट जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा जी? उलट जाएगा। एक और उलट के देखिए, तो आप लोग उलटने में बड़ी माहिर हो गए हैं। चलिए इसको झट से उलट के बताइए क्या होगा। तो बताना ABCD का वैल्यू क्या होगा भाइयों बहनों? सीधे उलट देंगे। ABCD बराबर क्या आएगा बाबू? 2 को ऊपर भेज देंगे, 3 ऊपर, 4 भी ऊपर और 5 भी ऊपर। बड़ा ही आसान है, इतना आसान प्रश्न पूछता है, ठीक है। 2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 4/5 B बराबर 6/7 C। तो A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, यहां C छूट गया, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन है। 2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 6/7 C, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा? ध्यान लगाना है और गौर फरमाना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें ABC का रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे?
कोफिशिएंट इंटीजर में है कि फ्रैक्शन में? बताओ, कोफिशिएंट इंटीजर में है कि फ्रैक्शन में? कोफिशिएंट जब भी फ्रैक्शन में रहे तो क्या करते हैं? उलट देते हैं। जब भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में रहे बाबू क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो यहां भी हम लोग उलट देंगे और आराम से निकाल देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। 2/3 को उलटिए, 2/3 को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। 4/5 को उलटिएगा तो, और 6/7 को उलटिएगा तो 7/6। हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हम दे सकते हैं यहीं पर, यह सही भी है, यह सही है आंसर। लेकिन आपको ऑप्शन में यह रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आंसर सही है लेकिन इसका लुक अच्छा नहीं है। और आंसर गणित का दुल्हा होता है, दुल्हा को सजा के रखा जाता है। ये आंसर आ चुका है और हम लोग का सही भी है, बस इसका लुक खराब है। लुक क्यों खराब है? क्योंकि ये बट्टा में है और बट्टा देख के दिमाग खट्टा हो जाता है। तो इसको सुंदर बनाने के लिए ये नीचे वाले को साफ रखना होगा। 2 4 6 को क्या करना होगा? साफ। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तो। अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तो। नीचे वाला साफ रहना चाहिए हमेशा, ठीक है? आओ साफ करते हैं। नीचे में यहां क्या है? 2, यहां क्या है? और यहां क्या है? 6। तो 2 4 6 को हमें साफ करना है, हटाना है, क्लियर करना है। तो 2 4 6 का लघुत्तम ले लेंगे। 2 4 6 का लघुत्तम क्या होगा बाबू? 12। 2 4 6 को हमें साफ करना है, तो 2 4 6 का हम लघुत्तम ले लेंगे। 2 4 6 का लघुत्तम क्या होगा? 12 को सब जगह सटा देंगे। कुछ सटाएंगे तभी ना साफ होगा। तो तीनों जगह क्या लगा देंगे? 12 कहां से आया? 2 4 6 का लघुत्तम, 2 6 का 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी के 12। तो ये हो गया 6 तिया 18, 5 तिहाई 15 और 7 दूनी के 14। आंसर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 18, 15 और 14। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। अगर कोफिशिएंट भिन्न में हो तो रिलेशन को रेशियो में बदलने के लिए पहले कोफिशिएंट को उलट दिया जाता है। पुनः उलटने के बाद क्या करने के बाद? उलटने के बाद रेशियो को खूबसूरत बनाने के लिए नीचे वाले को साफ किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? आओ मिटका दे क्या? फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के हर गम भुलाना जिंदगी है। और अपने जीत पर तो ये सब खुश हो लेते हैं, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अगला क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए 3/4A। ठीक है, हम ये अनाउंस करने का तरीका सीखे हैं रोड पर सिर्फ होने वाले प्रचार से। रोड पे जो प्रचार चलता है उसमें एक प्रचार चलता है, कल ही शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है मैथ का नया बैच, डेमो क्लासेज फ्री, खाटी मेथड से पढ़ें। ऐसे ऐसे कोई प्रचार चलता है। जितना झोरा छाप मास्टर है उसको उतने प्रचार रहता है, हम देखे हुए हैं। डॉक्टर भी जो झोला छाप रहेगा बहुत प्रचार करता है। गांधी मैदान में जाएगा तो इसमें डॉक्टर बहुत मिलेगा। बिजली मलहम के प्रचार करता है, गाड़ी लगा के। श्रीमान जी खुजलाते खुजलाते हैरान परेशान बेचैन है, हमारे प्रचार गाड़ी के पास आइए, थोड़ा बिजली मलहम लगाइए। देखें आप लोग प्रचार, जहां भी जाते हैं खुजलाते रहते हैं। पार्टी फंक्शन में जाते हैं, पॉकेट में हाथ डाल के खुजलाते हैं।
लोग जाके बिजली मलहम झट से खरीद लेता है। एगो और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका प्रचार आपको हर जगह मिल जाएगा। हर एक दीवार पर लिखाया गया, ट्रेन से आप जा रहे हैं, रास्ते में जितना दीवार मिलेगा सब जगह दीवार को व्हाइट रंग से पेंट करके ब्लैक रंग से लिखे हुए हैं, फलाना प्रकार के रोगी मिले सोमवार को बस स्टैंड के पीछे, डॉक्टर हकीम आलम। भाई वो डॉक्टर ऐसा रोग के इलाज करता है कि लोग केहू से कहता नहीं है, चुपे चल जाता है, कहता है डॉक्टर देखी ना। बताइए। 3/4 A बराबर 6/7 भी देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका यूज हमेशा हर आदमी को लगता है कि उसका जरूरत है, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब उसी को टारगेट कर रही है, उस प्रोडक्ट को बेच रही है, और उससे किसी को फायदा नहीं होता है। लेकिन एक बार ही अगर कोई खरीद ले तो कंपनी राजा हो जाती है। थोड़ा सावधानी बरतना होगा इन सब चीजों पे। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग बनाइए। 3/4 A बराबर 6/7, B बराबर 8/9 C। 3/4 A बराबर 6/7, B बराबर 8/9 C। आप हमें बताएंगे यहां से ABC का वैल्यू। ये रिलेशन को रेशियो में बदलना है। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/7 को, और 8/9 को 9/8। ये रेशियो आ चुका है। क्या ये रेशियो अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा कब? नीचे वाला साफ रहेगा तब। 3 6 8 का लघुत्तम बताओ। 24 से हम लोग सब जगह गुणा करेंगे। 3 8 24, 6 चौके 24, और 8 तिहाई 24। तो ये हो गया 32:28:27। 32:28:27। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो, 32 28 27 इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए यही रूल एक जगह और लगता है, बस नाम बदल जाएगा, चीज वही रहेगा, रूल्स वही लगेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज हर जगह होता है, उसके बिना आपका कोई पाठ संभव नहीं है। व्युत्क्रमानुपात, क्योंकि हर जगह हर पाठ में इसका यूज होगा। व्युत्क्रमानुपात, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं इसे इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात, ये व्युत्क्रमानुपात क्या है थोड़ा समझना है। एक चीज मुझे बताएंगे कि 5 कलम का दाम 20 रुपया है। थोड़ा सा लिखना बाद में, पहले समझ लेना। 5 पेन का मूल्य यदि 20 रुपया है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा? बता सकते हैं आप? 4 रुपया। 5 पेन का मूल्य 20 रुपया है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा? 4 रुपया। ठीक है, 5 आदमी अगर मिल जाएं, कितने आदमी मिल जाएं? 5 आदमी मिल जाएं तो एगो खेत को 20 दिन में काट लेते हैं। काटना जानते हैं? खेत के कटाई, जैसे अभी धान के कटाई चालू है, तो 5 आदमी मिल करके एक धान के खेत को 20 दिन में काट लेते हैं, तो एक आदमी कितना दिन में काट लेगा? 4 दिन में। कितने लोग बोले हैं 4 दिन? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। 5 आदमी को 20 दिन लगेगा तो एक आदमी को 4 दिन लगेगा। तो 5 आदमी को 20 दिन लगता है तो एक आदमी को क्या दिन लगेगा? 20 5 100 दिन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कलम का दाम निकालना था तो भागा हो गया 20/5, और यहां एक आदमी का निकालना था तो क्या हो गया? गुणा। कैसा ये गणित का रूल है? ये तो इंग्लिश वाला हो गया कि BUT बट, CUT क्या होता है? PUT पुट हो जाता है।
तो एक पेन का दाम 20 रुपया हो गया, यहां 4 से भागा हो गया, वहां गुणा हो गया। ऐसा क्यों? अगर आपसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पेन और रुपया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती का रिलेशन है। पेन को बढ़ने से रुपया भी बढ़ेगा, पेन को घटने से रुपया भी घटेगा। इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहा जाता है, प्यार का रिलेशन कहा जाता है, मोहब्बत का रिलेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक को वृद्धि होने से दूसरा में भी वृद्धि होता है। यही तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे भी होता है। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और यह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। आदमी अगर घटेगा तो दिन बढ़ जाएगा, एक को घटने से दूसरे में वृद्धि हो जाए तो आदमी और दिन में कैसा रिश्ता है? इनवर्स का रिश्ता है, व्युत्क्रम का रिश्ता है। तो आदमी और दिन हमेशा हर जगह एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। आदमी बढ़ेगा तो दिन घट जाएगा, आदमी घटेगा तो दिन बढ़ जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में कि आदमी और दिन में कैसा रिश्ता होता है, इनवर्स का रिश्ता होता है, उल्टा रिश्ता होता है। उसी तरह से दूरी और समय में कैसा रिश्ता होता है, चाल और समय में कैसा रिश्ता होता है, उल्टा रिश्ता होता है। चाल को बढ़ा दिया जाए तो समय कम लगने लगेगा, और चाल को घटा दिया जाए तो समय ज्यादा लगने लगेगा। तो यही हम लोग पढ़ने वाले इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता। ये ऐसा रिश्ता है, इसे उल्टा रिश्ता कह सकते हैं, नफरत का रिश्ता कह सकते हैं, कि चोट लगे तुझको तो खुशी मुझे होता है। नहीं जी, हाँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। जैसे गोतिया गोतिया में रिश्ता जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। आपका नौकरी लगेगा और बढ़िया मिठाई 5 किलो 2 किलो ले जाके गोतिया को दीजिएगा, उसको मिठाई मिठाई नहीं लगेगा, उसको जहर लगेगा। नहीं जी, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो इनवर्स रेशियो भी हम लोग निकालने सीखेंगे, इसका यूज हम लोग आगे के पाठ में करेंगे। इनवर्स रेशियो निकालने सीखते हैं हम लोग। व्युत्क्रमा अनुपात, व्युत्क्रमा अनुपात। जैसे आपसे किसी ने कहा A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो इसका व्युत्क्रमा अनुपात क्या होगा? इसका व्युत्क्रमा अनुपात क्या होगा? इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? जब ABC का वैल्यू 2 3 4 है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? इसका व्युत्क्रमा अनुपात क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि व्युत्क्रम का अनुपात। तो 2 3 4 है, इसके व्युत्क्रम का अनुपात निकालना है। व्युत्क्रमा अनुपात का मतलब यही होता है, व्युत्क्रम का अनुपात। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो बताओ 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। 3 का उल्टा और 4 का उल्टा, तो यही हो गया व्युत्क्रम का अनुपात। ABC का रेशियो 2 3 4 है और आपसे कोई कह दिया इसके व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा, तो व्युत्क्रम कर दिए और अनुपात निकाल दीजिए। 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 4 का व्युत्क्रम 1/4। ये आ गया। ये बताओ, ये रेशियो अच्छा लग रहा है? तो सबसे पहले हम वो काम करेंगे जिससे ये खूबसूरत लगने लगे। ये रेशियो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये बट्टा में है। अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो नीचे वाले साफ करने के लिए श्री श्री 1008 श्री परम श्री गोस्वामी जी महाराज कह गए थे कि तीनों के लघुत्तम से गुणा करना। 2 3 4 का लघुत्तम क्या होगा? 12। 12 से सब जगह गुणा करना है। 2 छका 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 4 3। लेकिन मैं एगो बात कहूंगा आपसे कि नॉट नेसेसरी टू यूज दिस मेथड, यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय यूजिंग द तोपा तोपी। यहां आप इनवर्स रेशियो निकालने के लिए भी, इनवर्स रेशियो निकालने के लिए भी आप तोपा तोपी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवर्स रेशियो निकालने के लिए भी आप तोपा तोपी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो व्युत्क्रमा अनुपात अगर आपको निकालना हो तब भी आप तोपा तोपी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो व्युत्क्रमा अनुपात निकालना हो तब भी आप तोपा तोपी मेथड का यूज कर सकते हैं, जो आप रिलेशन टू रेशियो में करते थे। याद आ रहा है? रिलेशन टू रेशियो निकालने के लिए आप एक मेथड का यूज करते थे जिसका नाम था तोपा तोपी मेथड। उस मेथड का यूज यहां भी कर सकते हैं।
जैसे 2 को झांपे तो 4 तिहाई 12, 3 को झांपे तो 2 चौके 8 और 4 को झांपे तो 2 तिहाई 6। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 6 4 3। तो देखो व्युत्क्रमानुपात भी निकल गया। तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए भी आप तोपा तोपी मेथड का यूज कर सकते हैं। और ये मेथड कब लगता है? जब दिया गया रेशियो इंटीजर में रहे तब लगता है। तो लिखा जाए आइए ध्यान लगाइए और गौर फरमाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो एक क्वेश्चन और बनाइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 4 5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? इनवर्स रेशियो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात हमें निकालना है, जल्दी से निकालिए आप। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का साफ सुथरा एक ही मतलब होता है, व्युत्क्रम का अनुपात। किसका अनुपात भाई? व्युत्क्रम का अनुपात। बताइए, 3 को झांपिए 4 पांचे 20, 4 को झांपिए 3 पांचे 15 और 5 को झांपिए 4 तिहाई 12। तब आ चुका है आपका व्युत्क्रमानुपात यानी व्युत्क्रम का अनुपात आ चुका है। बना लीजिएगा व्युत्क्रमानुपात। अगर यही मैं आपसे कहूं कि एबीसी का रेशियो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है, अब आप बताइए कि इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? अब आप बताइए कि इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? अब आपको एबीसी का व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो यहां तोपा तोपी लगाइएगा। तोपा तोपी तभी लगता है जब दिया गया रेशियो इंटीजर में। यहां कैसे है बाबू? फ्रैक्शन में। तोपा तोपी लगाइएगा कि उलट के करने में आराम है जी? अरे व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है व्युत्क्रम का अनुपात। व्युत्क्रम का 1/3 का व्युत्क्रम 3, 1/4 का व्युत्क्रम 4 और 1/5 का व्युत्क्रम 1/5। हाँ, उलट के ध्यान लगाना है। ए बी सी का रेशियो है भाइयों बहनों 3/4 अनुपात 6/7 अनुपात 12/17 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात क्या होगा बताएंगे आप लोग? 3/4 अनुपात 6/7 अनुपात 12/17 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? इनवर्स रेशियो क्या होगा? आपको निकालना है। तो यहां कौन सा मेथड यूज करना ठीक रहेगा, आप बता सकते हैं? कौन सा मेथड? तोपा तोपी मेथड कि उलट के करने वाला? कैसे वाला? 3/4 को उलट देंगे 4/3 हो जाएगा, 6/7 को उलट देंगे 7/6 हो जाएगा, 12/17 को उलट देंगे 17/12 हो जाएगा। अब बताइए 3, 6 और 12 का लघुत्तम
12 से सब जगह गुणा होगा। 3 चौके 12, 6 दूनी के 12, 12 एकम 12, 16 अनुपात 14 अनुपात 17, 16 14 17। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? पूरी तरह से स्पष्ट है, ठीक है, अच्छा है। तो आपने इनवर्स रेशियो भी निकालने सीख लिया ना। अब आइए टाइप 1 के प्रश्नों को बनाते हैं। अभी हम लोग एकदम जीरो लेवल पे है। कहां पे है भाई? जीरो लेवल पे। रेशियो के जीरो लेवल को हम लोगों ने सीखा है। जीरो लेवल में हमने सीखा है व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज इनवर्स रेशियो और रिलेशन टू रेशियो। 3 चीजें हमने सीखा है। इन तीनों चीजों पर अभी तक के एग्जाम में पूछे गए छोटे छोटे कुछ प्रश्नों का हम संग्रह लिए हैं। आइए उसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा? 5 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा? एगो रुपया है, एगो क्या है भाई? पैसा। और रिश्ता तभी बनता है जब दोनों एक जाति हो। कल हम लोग पढ़े थे रिश्ता कब बनता है? जब दोनों एक जाति हो। अलग अलग जाति का रहेगा प्रॉब्लम है ना। मान लीजिए जादव जी का लड़का है, उसको राजपूत के लड़की से प्रेम हो गया। देखिए कितना खुश हो रहा है। जादव जी कौन बोला? एकदम सही। उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं है। राजपूत के लड़का को भी जादव जी के लड़की से प्रेम हो सकता है। दिल पे तुम लोग कोई बात क्यों ले लेते हो तुरंत? जात के बात कीजिए। बिहार में लोग तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ, बिहार में लोग जात को बड़ा सीरियस लेते हैं। कहीं कोई मिल गया अपने जात का, अरे भाई तू तो अपने जात भाई वाड़ा। नहीं जी, ठीक है। आने वाले समय में जात पात कुछ नहीं है। अपने अंदर एजुकेशन डेवलप करो, शिक्षा डेवलप करो, व्यवहार डेवलप करो, तभी आगे बढ़ सकते हो। अभी गाना निकला प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। फिर उसके बाद टेंशन हो गया लोगों को, कुछ ने निकाला दूसरों ने कि प्रखंड हो या जिला पसवाने से हिला। पसवान जी पीछे काहे रहेंगे? फिर एगो आया बोला प्रखंड हो या जिला हिराने से हिला है? अच्छा, सबसे पहले हिराने का आया था। देखिए जादव जी को खराब लग गया कि सबसे पहले मेरा आया था, काहे नहीं बोल रहे हैं? बताइए, बबुआन पसवान हिरान कोई जिला नहीं हिला सकता है। जिला वही हिलाएगा जो जिला का डीएम होगा। वो चाहेगा जैसे जिला को वैसे चलाएगा। उसके एक इशारा पे स्कूल बंद, स्कूल चालू, ट्रैफिक बंद, ट्रैफिक चालू, एक डीएम के इशारा पे। जिला हिलाने का पावर किसमें है? जिला के डीएम में। और कुछ भी हो सकता है, बबुआन पसवान ईरान कुछ भी हो सकता है। उसको जात से कोई मतलब नहीं है। जितने जो कलम चलाएगा वहां पहुंचेगा। नहीं जी, ठीक है ना। तो जिला हिलाना है तो जिला के डीएम बनिए। नहीं जी, तब ना जिला हिलेगा। भोजपुरी में जितना गाना है सब इसी तरह का है। हाँ, धाए धाए गोली चलता हुआ लखीसराय के चौक पे। अब लड़का जो ना के घर में खाए के ठिकान नहीं है, वो स्टेटस लगा रहा है धाए धाए गोली चलता हूँ बेगूसराय के चौक पे। कभी जीवन में बंदूक नहीं देखा। 5 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा? 5 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा? दोनों अलग अलग जाति, एक जाति करो। 5 रुपया में कितना पैसा होता है? 500 पैसा। और ये हो गया 50 पैसा। ठीक है, पैसा पैसा कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5 है, 5 दहिया 50, 10 अनुपात 1। 10 अनुपात 1। ठीक है, 10 अनुपात 1। इसका पूर्ण संख्या वाला अनुपात बताइए। कहने का मतलब यह है कि मैं एक रेशियो दिया हूं, लेकिन यह रेशियो सुंदर नहीं है। आप इसे ब्यूटी पार्लर ले जाइए, इसका मेकअप सेकअप करिए, फेशियल मसाज ब्लीच, नहीं जी, बाल को स्ट्रेच करिए और बताइए कि ये क्या होगा।
रेशियो को खूबसूरत बनाना है। बताइए, रेशियो अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। आइए नीचे वाला साफ करिए। नीचे में 4 है, यहां 8 है और यहां 3 है। 4, 8, 3 का लघुत्तम बताइए 24। 24 से सब जगह गुणा कर दीजिए। 4 छक्के 24, 8 तिहाई 24, 3 आठे 24, 18, 15 और 8, 18, 15 और 8। ठीक है, 18, 15, 8। पूर्ण संख्या वाला अनुपात, यानी इस अनुपात को कुछ करना नहीं है। मैं एक अनुपात दे रहा हूं, बस इसे आप खूबसूरत बना दीजिए। खूबसूरत बनाना है इसे। खूबसूरत बनाने के लिए नीचे वाले के लघुत्तम से गुणा करेंगे। 4, 8, 3 का लघुत्तम 24। 24 से सब जगह गुणा करेंगे। 4 छक्का 24, 8 तिहाई 24, 3 आठे 24, 18, 15 और 8। कहा गया इसका विलोमा अनुपात बताइए। 3:5:7 का विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात यानी इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? तोपा तोपी मेथड का यूज करते हैं। 3 को तोपिए 5 7 35, 5 को तोपिए 7 तिहाई 21 और 7 को तोपिए 5 तिहाई 15, 35, 21 और 15। ये हो गया विलोमा अनुपात। हाँ लिखिए भाई। ठीक है जी, आराम से रहिए, थोड़ा आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, लड़की पीछे नहीं बैठ सकती है। ठीक है, आगे बैठ जाओ, बगल वाला डिस्टर्ब करेगा फिर मेरा दोस्त नहीं। देखिए, देखना भाई, कोई लड़की पीछे बैठी है, छेड़ना नहीं उसे। ठीक है, किधर से आवाज है? इधर से। अच्छा, कोई कोई लड़का लड़का रहता है लेकिन अंदर से वो लड़की रहता है। हाँ, और वही लड़का जो है ना, लड़का के ही तलाश में रहता है। उसी रिलेशन को गे रिलेशनशिप बोला जाता है। आइए, इसका विलोमा अनुपात क्या होगा? इस रेशियो को देखिए। रेशियो अच्छा लग रहा है? नहीं। इसको उलट देंगे। इनवर्स रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उलट देते हैं, सीधे उलट देंगे। इनवर्स रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीधे उलट देते हैं। सीधे क्या करते हैं बच्चों? उलट देते हैं। इसका विलोमा अनुपात निकालना है तो सीधे उलट देंगे। 1/4, 1/5, 1/7। विलोमा अनुपात 4, 5, 7। विलोमा अनुपात निकालना हो सीधे उलट देते हैं। चलिए 5 पे आइए। कहा गया एबीसी का मान बताइए जल्दी, आप लोगों के लिए 1 सेकंड में बताइए। इन्वर्स करना है, सॉरी रिलेशन को रेशियो बदलना है। 3, 4, 5 सीधे उलट देंगे। 3, 4, 5, इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसको बताइए आप लोग। 2a बराबर 3b बराबर 4c। एबीसी का वैल्यू जल्दी, एबीसी का वैल्यू। इसको तोपे 4 तिहाई, इसको तोपे 2 चौके 8 और इसको तोपे 6। 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार। 6, 4, 3। ठीक है, चलो बनाओ इसको भाइयों।
3/4 ए, 6/5 भी 2/7 सी। 3/4 का उल्टा 4/3, ये 5/6, 7/6। नीचे वाला साफ करना है। 3 6 2 का लघुत्तम, 6 से सब जगह गुणा। 3 दूनी 6, 6 6 कैंसिल, 2 तिहाई 6। 8:5:21, नन ऑफ दिस। 8:5:21, 8:5:21, 21, ठीक है। नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। 3 बस के चाल का रेशियो 2:3:4 है। उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का रेशियो बताइए। 3 गो बस है, B1 B2 और B3। तीनों के चाल का रेशियो दिया गया है 2 3 4 और हमें निकालना है समय का रेशियो। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि चाल और समय में कैसा रिश्ता होता है? उल्टा। चाल और समय में कैसा रिश्ता होता है? उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, व्युत्क्रमानुपात का कैसा रिश्ता होता है? व्युत्क्रमानुपात की। चाल के रेशियो को यदि समय के रेशियो में बदलना हो तो रेशियो को हम लोग इनवर्स कर देंगे। रेशियो को क्या कर देंगे? इनवर्स। इनवर्स रेशियो निकालना है। 2 को झांपिए 4 तिहाई 12, 3 को झांपिए 4 दूनी के 8 और 4 को झांपिए 2 तिहाई 6, 2 से कटाइए 6 4 3, 6 4 3, 6 4 3 लिख लिए। समझ में आया? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? अच्छा है, सराहना अंदाज में कहना चाहेंगे, अरे ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, और खुद को बना काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुझे ही पाने की।